आध्यात्मिक वर्षा में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा संगम जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, विचारों की परतों को खोलते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही खास, बहुत गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। यह है अध्याय 5 का श्लोक 25। और हमारी ये जो चर्चा है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन और लेखन पर आधारित है। उन्होंने इस पर काफी गहन काम किया है। हमारा मकसद सिर्फ श्लोक का अर्थ जानना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इसमें हमारे लिए, हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या है, रिश्तों के लिए, काम के लिए, खुद के विकास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे पहले श्लोक को सुनते हैं, महसूस करते हैं इसकी ध्वनि को, इसके भाव को। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रताः। बहुत ही सुंदर और गहरा श्लोक है ये। आसान शब्दों में कहें तो ये उन गुणों के बारे में बताता है जिनसे ऋषि या कहें कि ज्ञानी लोग ब्रह्म निर्वाण पाते हैं। ब्रह्म निर्वाण मतलब वो परम शांति वाली अवस्था, मोक्ष। हाँ, बिल्कुल, परम शांति, अस्तित्व से एक हो जाना, सारे दुखों और बंधनों से मुक्ति, परम आनंद की स्थिति। ये तो हर कोई चाहता है। तो वो कौन से गुण हैं, श्लोक में क्या बताया गया है? इसमें देखिए मुख्य तौर पर 4 बातें हैं, 4 गुण या अवस्थाएं कह सकते हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला है क्षीण कल्मषाः। क्षीण कल्मषाः, इसका मतलब क्या हुआ? जिनके पाप नष्ट हो गए। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, पर ये सिर्फ बाहरी कर्म या पाप तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, और क्या है? इसका मतलब है मन के अंदर जो मैल है ना, जो विकार है, उनका खत्म हो जाना। जैसे गुस्सा, लालच, जलन, मोह, अहंकार। हाँ, ये सब नकारात्मक भावनाएं। बिल्कुल, फालतू की इच्छाएं, नेगेटिव विचार। जब तक मन इन सब बोझों से दबा है, तब तक असली शांति, असली क्लैरिटी नहीं आ सकती। तो ये एक तरह से अंदर की सफाई है, पहला कदम। समझ गया। मन एकदम साफ, निर्मल, जैसे शांत झील का पानी। अच्छा, और दूसरा गुण? दूसरा गुण है छिन्न द्वैधाः। छिन्न द्वैधाः, ये क्या है? इसका मतलब है जिनके द्वैध यानी जो संदेह है, जो दुविधाएं हैं, वो छिन्न भिन्न हो गए, कट गए हैं। संदेह कट गए हैं। हाँ, ये वो मानसिक स्थिति है जहां इंसान हर तरह के कंफ्यूजन से, ड्युअलिटी से बाहर आ जाता है। मैं और दूसरा, अच्छा बुरा, अपना पराया, ये सब भेद मिटने लगते हैं। मतलब एक तरह की एकता का अनुभव। बिल्कुल, उसे ये एहसास होने लगता है कि सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। लेकिन आज के ज़माने में तो कदम कदम पर डाउट है, कन्फ्यूजन है, निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। तो ये गुण इसमें मदद करता है। बहुत ज़्यादा। आप सोचिए, जब मन में कोई द्वंद्व ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो जिंदगी में कितनी स्पष्टता आ जाएगी। हाँ, ये तो है। फैसले लेना आसान हो जाता है, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है, हम चीज़ों को ज़्यादा न्यूट्रल होकर पूरी तस्वीर के साथ देख पाते हैं। ये अंदर की क्लैरिटी है। सही है। और तीसरा गुण श्लोक में यतात्माना भी है। हाँ, यतात्मानः, इसका मतलब है जिन्होंने अपनी आत्मा पर यानी अपने मन और अपनी इंद्रियों पर यम यानी के नियंत्रण पा लिया है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण? बिल्कुल। देखिए, हमारी इंद्रियां तो बाहर की चीजों की तरफ भागती ही हैं, है ना? और मन, वो तो विचारों में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। हाँ, ये तो रोज का अनुभव है। तो इस भटकाव को रोककर अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, यही है आत्मसंयम, यही है यतात्मानः। ये तो बहुत बड़ी चुनौती लगती है आजकल। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने प्रलोभन, मन काबू में रहे, ये तो बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इतने सारे विकर्षणों के बीच ये गुण फोकस बनाए रखने, अनुशासन में रहने और सही फैसले लेने के लिए एकदम अनिवार्य है। ये हमें बाहरी हालात का या अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से बचाता है, हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनाता है। सही कहा। और चौथा, जो आखिरी गुण है, सर्वभूते रतः, सभी प्राणियों के हित में लगे रहना। ये सुनने में तो बहुत बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, शायद सबसे मुश्किल भी। आदर्श तो ऊंचा है ही और मुश्किल भी लग सकता है, पर बात यह है कि ये पहले 3 गुणों का एक स्वाभाविक नतीजा है। अच्छा, कैसे? देखिए, सर्वभूते हिते रतः का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा सोचना या हमदर्दी रखना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक्टिवली, पूरी लगन और प्यार से सभी के भले के लिए कोशिश करते रहना। जब कोई व्यक्ति अंदर से शुद्ध होता है,
क्षीण कल्मश, जब उसके संदेह मिट जाते हैं, छिन्न द्वैत, जब उसका अपने मन पर काबू होता है, यतात्मा, तो उसका दिल अपने आप बड़ा हो जाता है। वो स्वार्थ के छोटे से दायरे से बाहर निकल जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि सबका भला मेरे भले से जुड़ा है। ये करुणा का, कंपैशन का एक्टिव रूप है, मानव कल्याण की भावना का शिखर। क्षीण कल्मषः यानी अंदर की सफाई, छिन्न द्वैतः यानी क्लियर विजन, कोई डाउट नहीं, यतात्मानः यानी सेल्फ कंट्रोल, और सर्वभूतहिते रतः यानी सबके भले के लिए एक्टिव रहना, ये चारों मिलकर ब्रह्म निर्वाण का रास्ता बनाते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत गहरा है, ट्रांसफॉर्मेटिव लगता है, लेकिन एक सवाल जो शायद बहुतों के मन में आएगा कि आज की दुनिया जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी स्ट्रेसफुल है, कॉम्पिटिटिव है, क्या ये सिद्धांत सच में प्रैक्टिकल हैं या सिर्फ किताबों की अच्छी बातें हैं? और क्या मॉडर्न साइंस का इस पे कोई टेक है? वो इसे किसी तरह सपोर्ट करता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है, और जैसा कि संकलन में भी इशारा है, कि इन गुणों की जरूरत आज शायद पहले से कहीं ज्यादा है। अच्छा, कैसे? आप देखिए ना, आजकल मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इश्यू है पूरी दुनिया में। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कितना आम हो गया है। हाँ, ये तो है। ऐसे में क्षीण कल्मषा यानी अंदर की सफाई और यतात्मानः यानी सेल्फ कंट्रोल, ये सीधे सीधे मन को शांति और स्थिरता देते हैं। अगर मन शांत है, काबू में है, तो बाहरी दबाव या अंदर की उथल पुथल को इंसान बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। बिल्कुल। और छिन्न द्वैधा यानी स्पष्ट दृष्टि। हाँ, छिन्न द्वैधा हमें आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड और मल्टीटास्किंग के जमाने में कंफ्यूज होने से बचाता है। सही गलत में फर्क करने, क्लियर डिसीजन लेने में मदद करता है। और समाज के लेवल पे देखिए तो सर्वभूत हिते रता, मतलब सबके भले की भावना। आज जिस तरह लोग अकेले होते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, ध्रुवीकरण हो रहा है, ऐसे में ये भावना एक मरहम की तरह काम कर सकती है। सही बात। ये हमें जोड़ती है, सहानुभूति, सहयोग, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाती है। ये समाज को हेल्दी बनाने का नुस्खा है एक तरह से। ये तो हुई प्रैक्टिकल जरूरत की बात, लेकिन साइंस क्या कहता है? क्या इन पुरानी आध्यात्मिक बातों और नई साइंटिफिक खोजों में कोई तालमेल है? बिल्कुल है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न साइंस, खासकर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी, अनजाने में ही सही पर इन सदियों पुरानी सच्चाइयों को कंफर्म कर रहे हैं। सच में? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताती हैं कि रेगुलर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, जो यतात्मनः और क्षीण कल्मषः से जुड़ी है, हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती है। अच्छा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इमोशन कंट्रोल और इम्पल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। वाह! इसी तरह रिसर्च ये भी दिखाती है कि करुणा और परोपकार का अभ्यास, यानी सर्वभूत हिते रतः, ब्रेन में खुशी और संतुष्टि से जुड़े सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। साइकोलॉजी में पॉजिटिव साइकोलॉजी जैसी फील्ड्स साफ तौर पर मानती हैं कि दूसरों की मदद करने से, किसी बड़े मकसद के लिए जीने से इंसान की अपनी खुशी और लाइफ सैटिस्फैक्शन बढ़ती है। इसे कभी-कभी हेल्पर्स हाई भी कहते हैं। अच्छा, हेल्पर्स हाई। और फिजिकल हेल्थ पर भी कोई असर होता है? हाँ बिल्कुल। स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो लोग ज्यादा शांत होते हैं, संयमित होते हैं, जिनका नजरिया पॉजिटिव होता है, उनमें स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का लेवल कम होता है। उनका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। तो ये सिर्फ मन और आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए भी फायदेमंद है। ये एक तरह से होलिस्टिक वेलबींग का रास्ता है। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी या उपदेश नहीं है, इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी हैं जो सीधे सीधे मानव कल्याण से जुड़ा है। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, हम सब इसी से जूझते हैं कि कोई इन महान गुणों को अपनी रोज की जिंदगी में उतारे कैसे, खासकर अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए और अपने काम की जगह पर शुरुआत कैसे करें? सुनना अच्छा लगता है, पर अमल? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और स्रोत सामग्री इस पे काफी अच्छा मार्गदर्शन देती है। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटे लेकिन सचेत, कॉन्शियस कदमों से होती है। पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल पर कुछ आसान लेकिन असरदार तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। जैसे कि? पहला है सुबह का संकल्प। हर सुबह उठकर बस कुछ पल शांति से बैठें, चाहे तो ध्यान करें और दिन के लिए एक पॉजिटिव इरादा तय करें।
कुछ भी हो सकता है, जैसे आज मैं किसी भी हाल में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखूंगा। बनाए रखूंगी। ये यतात्मना का अभ्यास हुआ। हाँ, या फिर आज मैं कम से कम एक इंसान की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का मौका ढूंढूंगी। ये सर्वभूतहिते रता की तरफ एक कदम है। ये छोटा सा संकल्प ना पूरे दिन के लिए एक दिशा दे देता है। सही है। और दूसरा, आत्मनिरीक्षण या मानसिक शुद्धि का अभ्यास। रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी जब शांत हो, कुछ मिनट निकालें और ईमानदारी से अपने दिन भर के विचारों, शब्दों और कामों को देखें। कहाँ मन में गुस्सा आया, जलन हुई, लालच आया या कोई और गड़बड़ हुई, कहाँ चूके, कहाँ अच्छा किया। खुद का एनालिसिस। हाँ। लेकिन खुद को जज किए बिना, कोसने के बिना, बस एक गवाह की तरह देखें। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे मन की गंदगी को पहचानने और उसे कम करने में मदद करती है। ये क्षीण कल्मशाह की प्रक्रिया है। ठीक है। तीसरा, फैसले लेते समय विवेक का इस्तेमाल। जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हमारे अपने फायदे और दूसरों के भले या सही गलत के बीच टकराव होता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में एकदम से रिएक्ट करने के बजाय रुकें और सोचें, क्या मेरा फैसला सिर्फ मेरे लिए है या इसमें सबका हित शामिल है? इसके दूर तक क्या नतीजे होंगे? स्वार्थ से ऊपर उठकर समझदारी से, सही नजरिए से फैसला लेने की कोशिश करना। ये छिंद्वैधा यानी स्पष्ट दृष्टि और सर्वभूत हिते रतः यानी सबके हित का ध्यान दोनों को मजबूत करता है। ये तो बहुत ठोस सुझाव हैं। और आजकल जो मेंटल हेल्थ की इतनी बात होती है, उसके लिए इन सिद्धांतों के आधार पर कुछ प्रैक्टिकल किया जा सकता है? बिल्कुल। मानसिक शांति और संतुलन के लिए स्रोत कई अभ्यासों की तरफ इशारा करता है, जैसे नियमित प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी या सिंपल गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस। ये मन को तुरंत शांत करने और स्ट्रेस कम करने में बहुत असरदार है। हाँ, प्राणायाम तो सुना है काफी फायदेमंद होता है। बहुत होता है। फिर योग के आसन हैं। ये न सिर्फ शरीर को फिट रखते हैं बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा जर्नलिंग यानी लिखना। हाँ, अपने विचारों और भावनाओं को रोज लिखना। ये मन के उलझे धागों को सुलझाने, अपनी फीलिंग्स को समझने और इमोशनल बोझ को हल्का करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये सारे अभ्यास क्षीण कल्मशाह यानी मन की शुद्धि और यतात्मना यानी मन पर काबू, इन दोनों में सीधे मदद करते हैं। ये तो हुई पर्सनल ग्रोथ की बात। अब आते हैं रिश्तों पर। रिश्ते तो जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। परिवार में, दोस्तों के साथ इन गुणों का क्या और कैसे असर पड़ता है? ये सिद्धांत रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं? रिश्ते तो कह सकते हैं कि इन गुणों की प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बड़ी लैब भी है और इनके सबसे बड़े लाभार्थी भी। पारिवारिक संबंधों में इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। कैसे? जैसे पति पत्नी के रिश्ते में, जब दोनों साथी मैं और मेरा से ऊपर उठकर हम और हमारा की भावना से सोचते हैं तो रिश्ते की बुनियाद मजबूत होती है ना? हाँ, बिल्कुल। हम की भावना। एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना, सहयोग करना, इज्जत करना, ये सर्वभूत हिते रतः का ही तो एक रूप है। और वहीं यतात्मानः यानी सेल्फ कंट्रोल हमें गुस्से या ईगो में आकर कुछ ऐसा कहने या करने से रोकता है जिससे रिश्ते को चोट पहुंचे। सही बात है। और छिन्नद्वैधाः यानी क्लैरिटी आपसी समझ और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, शक और शुभ को दूर करती है। और बच्चों के साथ रिश्तों में, पेरेंटिंग में, माता पिता और बच्चों के संबंध में तो ये और भी जरूरी है। माता पिता खुद इन गुणों पर चलकर बच्चों के लिए सबसे अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं। बच्चों में छोटी उम्र से ही दूसरों की मदद करने, सर्वभूत हित, अपनी जिद पर थोड़ा काबू रखने, यतात्मानः सच बोलने, ईमानदार रहने, क्षीण कल्मशाह का एक पहलू जैसे संस्कार डालना, ये उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए अनमोल है। और ये सिर्फ लेक्चर देने से नहीं होता, खुद वैसा जीना पड़ता है। सही कहा। और बाकी परिवार, समाज के लोगों के साथ, विस्तृत परिवार और सामाजिक संबंधों में भी यही बात है। जहां कई तरह के लोग, अलग अलग विचार एक साथ होते हैं, वहां आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए ये गुण बहुत जरूरी हो जाते हैं। दूसरों की इज्जत करना, सहनशीलता रखना, सहयोग की भावना, सर्वभूतिता और अपनी बातों और व्यवहार पर कंट्रोल रखना, यतात्मनः, यही चीजें रिश्तों में मिठास और टिकाऊपन लाती हैं। संकलन में महिलाओं की भूमिका पर भी खास जोर है। उन्हें ब्रह्मांड की रीढ़ तक कहा गया है।
ये सिद्धांत महिलाओं को कैसे सशक्त बनाते हैं उनके अलग अलग रोल्स में? हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये सिद्धांत महिलाओं को, चाहे वो माँ हो, पत्नी, बेटी, बहन या कोई प्रोफेशनल, उन्हें अंदरूनी ताकत और संतुलन देते हैं। यतात्मनः यानी आत्मसंयम उन्हें इमोशनल उतार चढ़ाव के बीच भी शांत रहने, समझदारी से फैसले लेने और अपनी एनर्जी को सही दिशा देने की ताकत देता है। क्षीण कल्मषः यानी अंदर की पवित्रता और शांति उनके अंदर एक ऐसी स्थिरता लाती है जो पूरे परिवार के माहौल को पॉजिटिव बनाती है। अक्सर घर की शांति उन्हीं पर निर्भर करती है। ये तो है। और सर्वभूताय हिते रतः की भावना यानी सबकी देखभाल और कल्याण की चिंता, ये तो अक्सर महिलाओं में नेचुरली ज्यादा होते हैं। ये गुण उन्हें परिवार और समाज को जोड़ने वाली एक धुरी बनाता है। स्रोत बिल्कुल ठीक कहता है कि वे सृष्टि और परिवार की रीढ़ है, और ये ज्ञान उन्हें बाहरी हालात पर निर्भर रहने के बजाय अपने अंदरूनी ताकत को पहचानने और उसे बढ़ाने में मदद करता है। इससे वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव बनती हैं। ये उनके खुद के वेलफेयर और एम्पावरमेंट का रास्ता है। ये वाकई एक एम्पावरिंग नजरिया है। अच्छा, स्रोत मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को भी मानता है, जैसे कभी-कभी विवाहेतर आकर्षण जैसी सेंसिटिव सिचुएशन बन सकती हैं। हाँ, इस पर क्या मार्गदर्शन है? क्या ये सिद्धांत वहां भी लागू होते हैं? हाँ, संकलन इस सच्चाई को मानता है कि इंसान का मन जटिल है और जिंदगी में ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जब किसी और के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण या भावना महसूस हो। यहाँ गीता का दर्शन भागने वाला नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। क्या कहता है? ये हमें भावनाओं में एकदम बह जाने के बजाय विवेक और संयम यतात्मनः का इस्तेमाल करने को कहता है। भावनाओं को समझना और उन्हें कंट्रोल करना, न कि उनके काबू में आ जाना। इसके साथ ही रिश्तों में पारदर्शिता रखने पर जोर है, छुपाना या धोखा देना नहीं। अपनी प्राथमिकताओं को साफ तौर पर तय करना, परिवार, बच्चे, सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं, और अपने हर कदम के दूरगामी नतीजों का ईमानदारी से विश्लेषण करना। मतलब लॉन्ग टर्म सोचना। बिल्कुल। थोड़े समय के सुख के बजाय स्थायी मूल्यों, विश्वास और रिश्तों को अहमियत देना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये किसी भी तरह की अनैतिकता का समर्थन नहीं है, बल्कि ये मानवीय कमजोरियों और जटिलताओं को समझते हुए नैतिक दायरे में रहने और संयमित व्यवहार बनाए रखने का एक मैच्योर और जिम्मेदार तरीका सुझाता है। ये मुश्किल हालात में क्षीण कल्मषः और यतात्मनः की असली परीक्षा है। ये बहुत ही बैलेंस्ड और यथार्थवादी मार्गदर्शन है। अब आखिरी पहलू पर आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ, कामकाज की दुनिया। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में, ऑफिस में, काम की जगह पर ये सिद्धांत कैसे लागू हो सकते हैं? वहां तो अक्सर आगे बढ़ने की होड़ रहती है। काम की जगह पर भी इन गुणों की जरूरत और फायदे कम नहीं है, बल्कि शायद और भी ज्यादा हैं। अच्छा, कैसे? पहला, नैतिकता और इंटेग्रिटी। क्षीण कल्मषः का सीधा ताल्लुक काम की जगह पर ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार से है। अपने काम में, अपने सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ व्यवहार में सच्चा और खरा रहना, इससे न सिर्फ आपकी इज्जत बनती है, बल्कि अंदर से शांति भी मिलती है। ये तो है। दूसरा, सहयोग और टीम भावना। सर्वभूत हिते रतः का मतलब है सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में न सोचकर पूरी टीम और ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम करना। सहकर्मियों के साथ गलाकाट कंपटीशन के बजाय सहयोग का रवैया अपनाना, एक दूसरे की मदद करना। इससे काम का माहौल अच्छा होता है और नतीजे भी बेहतर आते हैं। टीम वर्क। बिल्कुल। तीसरा, संतुलन और आंतरिक संतुष्टि। यतात्मानः हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बाहरी कामयाबी, पैसा या पोस्ट ही सब कुछ नहीं है। इनके पीछे भागते हुए अपनी अंदरूनी शांति, सेहत और मूल्यों से समझौता न करें। क्या हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें सच्ची खुशी मिल रही है? क्या ये हमारे जीवन के बड़े मकसद से मेल खाता है? ये बैलेंस बनाना जरूरी है। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस। और चौथा, अयोगदान की भावना। अपने काम को सिर्फ रोजगार का जरिया ना समझकर ये सोचना कि इसके जरिए हम समाज या दुनिया के लिए क्या पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। सर्वभूत हिते रतः। जब काम एक बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसमें ज्यादा मतलब और मोटिवेशन मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक श्लोक और इसके ये 4 गुण सिर्फ पर्सनल शांति या मोक्ष का ही रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि इनका असर तो बहुत बहुत बड़ा है। ये एक व्यक्ति से शुरू होकर समाज और शायद देश तक को प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से यही इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की खूबसूरती और ताकत है। ये एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है। जब एक इंसान अपने अंदर शुद्धि, क्षीण कल्मषः,
संयम, यतात्मानः और स्पष्टता, छिन्न द्वैदाह लाता है तो उसकी अपनी जिंदगी शांत और संतुलित होती है। इस अंदरूनी बदलाव का पॉजिटिव असर उसके परिवार और करीबी रिश्तों पर पड़ता ही पड़ता है। घर में ज्यादा तालमेल, इज्जत और प्यार का माहौल बनता है। सही। और जब बहुत से लोग और परिवार इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो धीरे धीरे पूरे समाज का कैरेक्टर बदलने लगता है। समाज में ज्यादा सहयोग, सहानुभूति, नैतिकता और एकता, सर्वभूत हिते रताह पनपती है। इससे एक स्वस्थ, मजबूत और नैतिक राष्ट्र बनता है। तो सफर खुद से शुरू होता है, लेकिन इसकी मंजिल सबकी भलाई और तरक्की है। ये वाकई बहुत गहरी और उम्मीद जगाने वाली बात है कि कैसे खुद को सुधारने का एक छोटा सा कदम भी आखिर में पूरी मानवता के कल्याण में योगदान दे सकता है। शुद्धि, संयम, स्पष्टता और सेवा का ये मार्ग व्यक्ति से शुरू होकर समष्टि तक जाता है। आज हमने भगवद गीता के एक श्लोक के जरिए जिंदगी जीने की कला के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सूत्र समझने की कोशिश की। ये सफर हमें आत्मचिंतन से लेकर सामाजिक सरोकारों तक ले गया। और जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, और ये एक ऐसा विचार है जिस पे गहराई से सोचना चाहिए। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि स्वयं को सभी के लिए अर्पित करने में है। ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें न सिर्फ शांति, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और कल्याणकारी जीवन जीने की राह दिखाता है। यह गहन विश्लेषण और चिंतन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और प्रस्तुत सामग्री पर आधारित था। इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने वालों को अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी।